तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बात यह है कि अगर आप लोगों ने रिसेंटली अपना डिग्री कंप्लीट किया है तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अपनी स्टडी जो है वो स्किप ना करें, कंटिन्यू रखें, मज़ीद 4 साल लगाएं, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो कंप्लीट करें, उसके बाद ही सोचें जो आपका। इसके अलावा कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग ये भी करके आते हैं तो इसका आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। जैसे HVAC टेक्नीशियन का एक कोर्स है जिसकी गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं साइट पे हूँ और ये देखें, ये CI का पाइप इंस्टॉल है कास्ट आयरन का, और ये ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। तो इसमें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ड्राइंग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ड्राइंग में कौन सा डाया दिया हुआ है, बेसिक चीज़ें। और सपोर्ट जो है, सपोर्ट कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए, इसकी एलिवेशन कितनी है, ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ पे भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। मैं हूँ मरियम अमीन मक्कम करमा से, और आप सबको खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों, उन भाइयों के लिए है जो अभी पाकिस्तान में हैं और DA इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल कर रहे हैं। तो आपके जहन में होता है यार हमने DA कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें कौन सी फील्ड में जाके काम करना चाहिए, कौन सी फील्ड हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ प्रॉपर आपके साथ एक रोड मैप शेयर किया जाए कि आप डिप्लोमा करने के बाद क्या करें, कौन सी फील्ड में जाके काम करें, कौन से शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो करें। तो उसके बाद अगर आप लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप लोग ईज़िली जो है वो अपने लिए जॉब जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बात यह है कि अगर आप लोगों ने रिसेंटली अपना डिग्री कंप्लीट किया है तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अपनी स्टडी जो है वो स्किप ना करें, कंटिन्यू रखें, मज़ीद 4 साल लगाएं, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो कंप्लीट करें, उसके बाद ही सोचें जो आपका। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखें, मज़ीद 4 साल लगाएं, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो कंप्लीट करें, तो उसके बाद ही सोचें जो आपका। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ डिप्लोमा बेस पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान में और गल्फ़ कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं जॉब के। जस्ट आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है, कुछ स्टेप हैं उनको फॉलो करना है। तो जैसे ही आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप लोग घर पे ना बैठें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, निकलें फील्ड में जाके काम करें, काम सीखें। उसके बाद अगर आप लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं तो इसका आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको मालूम होगी। तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा मैकेनिकल फील्ड में किया है तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फील्ड हैं जहाँ पे आप लोग जाके डिप्लोमा बेस पे जॉब कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की एक फ़ील्ड है, उसमें जाके आप लोग एज ए मशीन ऑपरेटर, मशीन टेक्नीशियन या प्रोडक्शन सुपरवाइज़र जॉब कर सकते हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें भी जाके आप लोग जॉब कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है गल्फ़ कंट्रीज़ में। अगर आपको HVAC टेक्नीशियन का काम आता है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है HVAC टेक्नीशियन की। तो ये काम भी अगर आप लोग सीख लेते हैं तो इसका आपको प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है इसका। यहाँ पे आके आप इजीली अपनी जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैकेनिकल फील्ड में और भी सिस्टम होते हैं जिन पे हमें काम करना पड़ता है, जैसे कि चिल वाटर, फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग, ड्रेनेज, वहाँ पे पाइपिंग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं साइट पे हूँ और ये देखें, ये CI का पाइप इंस्टॉल है कास्ट आयरन का, और ये ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। तो इसमें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ड्राइंग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ड्राइंग में कौन सा डाया दिया हुआ है, बेसिक चीज़ें। और सपोर्ट जो है, सपोर्ट कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए, इसकी एलिवेशन कितनी है, ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह फायर फाइटिंग, चिल वाटर और वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसमें भी ऐसी पाइप जो है वो इंस्टॉल होते हैं। जस्ट आपको ड्राइंग जो है वो रीड करना आना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान में आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है जहाँ पे इन सिस्टम पे काम होता हो, तो आप उनके साथ अटैच हो जाएं, मिनिमम 6 माह या 1 साल का काम करें, उनके साथ एक्सपीरियंस लें। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा होगा, आपको बेसिक चीज़ें मालूम होंगी, तो इसके साथ आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी अच्छा लगेगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग फील्ड में जाएं, फील्ड में जाकर काम करें, काम सीखें। उसके बाद अगर आपका माइंड सेट है बाहर आना, तो उसके बाद अगर आप लोग बाहर आएंगे तो इसका आपको बेनिफिट होगा।
इसके अलावा कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग ये भी करके आते हैं तो इसका आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। जैसे ऑटोकैड का कोर्स है, इसके अलावा HVAC टेक्नीशियन का एक कोर्स है जिसकी गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा पाइपिंग का कोर्स, वो भी आप लोग लाजमी करें। और जो भी है आप लोग फील्ड में जाके काम करें, काम सीखें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं तो इसका आपको बेनिफिट होगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपके साथ शेयर करूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप लोग डिप्लोमा करने के बाद क्या करें, कौन सी फील्ड में जाके काम करें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।